वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2090 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 24। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। 24 से 28 तक के पदों में मूसा के विश्वास के बारे में लेखक हमें समझा रहा है। विश्वास के 5 उच्च स्थायी आत्मिक स्तर को आप इन 5 पदों में देख सकते हैं। इन 5 उच्च स्थायी आत्मिक स्तर हर एक उद्धार प्राप्त तथा बपतिस्मा लेकर कलीसिया संगति में रहने वाले मसीहियों के जीवन में होना जरूरी है, यदि वे चाहते हैं कि उनका मसीह जीवन एक सफल मसीह जीवन होना हो। We can see 5 higher standards of faith in verses from 24 to 28 of Hebrews chapter 11. If a born again and baptized believer who is having fellowship with the local church wants to make his spiritual life a successful one, he or she ought to have all these 5 things in his or her life. 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मैं आपको पूर्व में भी कभी ये बताया था कि पौराणिक दुनिया के सबसे प्रभावशाली, सशक्त तथा धनी राष्ट्रों में से एक था मिस्र। मिस्र के पिरामिडों का इतिहास ये बताता है कि उन दिनों में मिस्र कितने धनी एक देश था। यीशु मसीह के पूर्व 2530 में बनाया गया मिस्र के गीजा पिरामिड लगभग 4000 वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ा इमारत था। ये पिरामिड का निचला भाग लगभग 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। मिस्र के लोग विश्वास करते थे कि उनके राजा लोग, जो फिरौन नाम से जाने जाते थे, मृत्यु के बाद भी आम जीवन बिताते। इसलिए राजाओं के लिए उनकी मृत्यु के बाद जहां उनके मृत शरीरों को विशेष सुगंधित मसाले लगाकर सुरक्षित कर रखते थे, वे लोग इन पिरामिडों का निर्माण करते थे। निम्न पिरामिडों के अंदर टन करके सोना चांदी की वस्तुएं एवं अन्य कीमती चीजें वे लोग राजा के मृत्युपरांत के जीवन के लिए भर देते थे। मैं इन बातें इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप ये समझे कि एक राजा के कब्र के अंदर टन टन करके सोने चांदी की वस्तुएं भरना हो तो वो देश आर्थिक रूप में कितने सशक्त एक देश होना चाहिए। उपलब्ध इतिहास के अनुसार दुनिया में पहली बार लोहे के रथों को युद्ध के लिए मिस्री लोग उपयोग करते थे। मिस्र हर प्रकार से, अर्थात आर्थिक रूप में, युद्ध क्षमता के मामले में और यहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में भी उतने पुरातन समय में दुनिया भर में प्रसिद्ध एक देश था। अपने जीवन के प्रथम 40 वर्ष मिस्र में रहकर वहां के सभी प्रकार के शारीरिक तथा शैक्षिक क्षमताओं को मूसा प्राप्त किया था और यहाँ तक फिरौन की बेटी के पुत्र के रूप में उस समय के राजा फिरौन रमासेस द्वितीय के बाद मिस्र का अगला फिरौन बनने का मौका भी मूसा को था। प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 10 और 20 से 22 तक के भागों को आप पढ़िएगा। जब हम इब्रानी 11 के 24 में पढ़ते हैं कि मूसा सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, हम ये बात नहीं भूले कि मूसा ने न केवल कुछ धन संपत्ति को ही त्यागा, बल्कि एक महान देश के ऊपर राजा बनने का सुनहरा अवसर को भी त्यागा। क्यों? परमेश्वर पर उनका विश्वास उन्हें सांसारिक सुखों को, वो चाहे कितने भी मनमोहक तथा आकर्षणीय क्यों न हो, तुच्छ जानने के लिए प्रेरित किया। ये सच है कि पहले से उपलब्ध इतनी सौभाग्यताओं का तिरस्कार करना मूसा के लिए कठिन परिस्थितियों को उत्पन्न तो किया, परंतु जब वह इस बात पर सुनिश्चित था कि परमेश्वर पर उनका विश्वास उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं का इनकार करने के लिए प्रेरित किया, उन कठिनाइयां जो उनको झेलनी पड़ी है वो भी एक आनंद के अनुभव सा लगने लगा होगा। बहुत ही स्पष्ट रूप में ये बात कहना चाहता हूं कि यद्यपि संसार में रहते समय हमें कई अनिवार्य सुविधाओं की जरूरतें तो है ही, परंतु अनिवार्यता के लिए सुविधाओं को अपनाने की बात यहां नहीं की जा रही है, बल्कि ये कह रहा है कि संसार के प्रति हमारा तीव्र प्रेम से हमें
बचे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन भी हमें चेताता है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से दुश्मनी है। याकूब 4:4। हम विश्वासियों को संसार से नहीं बल्कि परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने जीवन के हर पल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, चाहे उसके लिए संसार के सुखों को त्यागना भी पड़े। जब तक हम विश्वासी संसार के सुखों के प्रति आकर्षित होने से बचे नहीं रह पाएंगे तो कभी भी एक सफल मसीह जीवन के यहाँ तक प्रथम चरण में भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।